मॉर्निंग, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। और नहा धो करके आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि फिर डेली वही रूटीन रहता है और थोड़ा बहुत चेंजेस रहते हैं, पर डेली का रूटीन वही रहता है। तो फिर मैंने आज ब्लॉग नहीं शूट किया। अब जा रही हूँ खाना बनाने। आज अमावस्या है तो सोच रही हूँ कि अमावस्या को अरहर की दाल बनती नहीं है, तो सोच रही हूँ कि कुछ बना लेती हूँ। कल तो सब्ज़ी बना ही लिया था, तो आज सोच रही हूँ आज मूंग की दाल बना देती हूँ क्योंकि मम्मी जी मूंग की दाल खाती हैं। तो मूंग की दाल, चावल, रोटी। और आज मैंने पानी जो है नहीं भरा था, तो मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले पानी भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर पीने के लिए भी पानी और टंकी में भी पानी भर के रख लूँगी, खाना बनाने के लिए भी। तो बस यहाँ पर जो है पानी में बर्फ़ डाल रही थी। और ये पानी में बर्फ़ अगर सुबह डाल देती हूँ तो रात तक पानी इसमें ठंडा रहता है, क्योंकि अब थोड़ा गर्मी पड़ने लगेगी तो थोड़ा सा बर्फ़ इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं। और ये डिब्बे में मैंने जमाई हुई थी, जो डिब्बा आप लोगों को डोलची दिखा रही थी मैं, इसी डोलची में मैंने जमाया हुआ था बर्फ़। और भगोने में भी जमाती हूँ, बट भगोने में थोड़ा ज़्यादा आती है बर्फ़, इस वजह से नहीं अभी जमा रही भगोने में। तो ये छोटी डोलची है, इसमें जमा देती हूँ क्योंकि अभी इतनी ठंडक नहीं, इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है कि ज़्यादा ठंडा पानी हमको पीना पड़े। तो थोड़ा पानी गर्म लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी को हल्का सा ठंडा लाने के लिए छोटे से डोलची में बर्फ़ जमा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है बर्फ़ वगैरह डाल करके पानी बना दिया था, पीने के लिए भी पानी भर लिया और यहाँ पर खाने के लिए भी पानी भर के रख लिया। पानी का काम तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर खाना चढ़ा दिए। यहाँ पर मैंने मूंग की दाल सिंपल सी बनाई है, हल्दी नमक डाल करके, और बस सिंपल सा ही तड़का लगाऊंगी इसमें। और बस यहाँ पर ये थोड़ा सा घी डाल करके कढ़ाई में ये जो मैंने दलिया भूंज के रखी हुई थी, ये दलिया बच्चों को थोड़ा सा लाल वाली दलिया खानी थी, तो मैंने तेज़ आंच में इसको थोड़ा सा लाल कर लिया था। और थोड़ा सौंधापन इसमें और आ जाएगा, सौंधापन, क्योंकि धीमी आंच में मैंने भूंजा था तो सौंधापन तो था, मगर बच्चों के हिसाब से थोड़ा बच्चों को खड़ी खड़ी खाना था। और ये बनती है, अच्छी बनती है, बट बच्चों को खड़ी खड़ी सी खाना, जैसे छिटके छिटके चावल बनते हैं उस तरीके से खड़ी खड़ी से इनको दरिया खानी थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जो है दरिया को भी थोड़ा सा खर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी दरिया खर नहीं किया मैंने, क्योंकि मम्मी जी ज़्यादा खर पसंद नहीं करती हैं, मम्मी जी को थोड़ा सॉफ्ट दरिया पसंद है। तो बस इसीलिए जो है बच्चों के हिसाब से मैंने थोड़ा ज़्यादा आँच बना लिया था कि चलो मम्मी जी भी इसी में एडजस्ट कर लेंगे। वैसे मम्मी को पसंद तो नहीं है, बट फिर अलग अलग फिर कहाँ 2 बार बनाती, तो इसलिए मैंने एक ही में ही खर करके बना लिया था। बच्चों को इस तरीके से लाल वाली दरिया पसंद है। तो बस यहाँ पर डाल दिया पानी और नमक, और बस डालने के बाद इसको ढक दूँगी। तो ये धीमे धीमे पकती रहेगी। तब तक मैं यहाँ पे इतने सारे टमाटर लेके बैठ गई हूँ काटने के लिए। इतने सारे टमाटर का क्या बना रही हूँ, मैंने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी की जो ग्रेवी है बच्चों को बहुत पसंद आई थी, तो जिसके चलते बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि मम्मी जिस तरह की आपने कटहल की सब्ज़ी की ग्रेवी बनाई थी उसी तरह की ग्रेवी आप अलग से बना दीजिए, हम रोटी में खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पे टमाटर और प्याज और अदरक मैंने यहाँ पे काट लिया है, और बस मिक्सी के जार में कुछ मसाले लूँगी खड़े, जो मैंने कटहल की सब्ज़ी में बनाने के लिए लिया था, बस वैसे ही मसाले लूँगी। और कटहल की सब्ज़ी में कुछ लोग टमाटर नहीं डालते हैं, बट मैं टमाटर डालती हूँ क्योंकि मुझे टमाटर की ग्रेवी कटहल में पसंद है, मैं डालती हूँ, कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो बस यहाँ पर बेसिक से मसाले थे, धनिया, हल्दी, मिर्चा, कश्मीरी लाल मिर्च, बस इस तरीके से मसाले मैंने लिए हुए थे। और थोड़ा कुछ खड़े मसाले भी मैंने लिए थे, जो मैंने कटहल में कुछ किया था मसाला, वो सेम मसाला मैंने इसमें लिया था। और पीसे मसाले में बस यही हल्दी, धनिया और ये सब लिया था। बस यहाँ पर कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया थोड़ा सा, बस दालचीनी डाल दिया, काली मिर्च डाल दिया, और 1 ठो लौंग डाला था। लौंग ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 लौंग डाली थी। 8-10 ठो काली मिर्च डाल दिया था। काली मिर्च फ़ायदा भी करती है कहीं ना कहीं खांसी वगैरह के लिए, तो इसलिए बस यहाँ पर डाल करके सभी को पीस लिया। और पीस करके पहले ये मसाला पीसूँगी सूखा, उसके बाद जो है इसमें डालूँगी प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट तो मेरे पास बनाया रखा था, तो लहसुन का पेस्ट मैं बाद में इसमें जब मसाला भूनूँगी तब डालूँगी। तो बस यहाँ पर इसी में ही साथ में ही मैंने यहाँ पर
प्याज पीस गई थी तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था टमाटर, और टमाटर डाल करके ये सारा मसाला पीस लिया। अब बस पीस करके निकाल लिया। और ये बाकी के बचे हुए जो टमाटर है इसको भी पीस लूँगी, पीस करके इसकी भी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ग्रेवी बना रही हूँ, क्योंकि फिर सभी लोग खाएंगे, तो उस हिसाब से बनाया था। क्योंकि फिर दाल के साथ में मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया था, दाल के साथ में फिर मैंने कहा चलो ग्रेवी हो जाएगी तो अच्छा लगेगा तीखा तीखा सा खाने में। और यहाँ पर ये दरिया बन चुकी है, छिटके छिटके बढ़िया खिली खिली से, जैसे खिले खिले चावल होते हैं वैसे खिली खिली सी दलिया बनी हुई थी। और बस खिली खिली सी। और यहाँ पर ही डाल दिया मैंने लहसुन का पेस्ट तेल में, अवश डाल करके थोड़ा सा इसको भूंजूंगी। फिर इसके बाद इसमें मसाला डाल दूँगी, मसाला डाल करके भी भूंजूंगी। और दरिया बच्चों को मेरे पता नहीं क्यों इस तरीके से पसंद आती है, और बट सभी को पसंद नहीं आती होगी, पर बच्चों के मेरे अलग ही हैं कि उनको जो है छिटके छिटके जैसे चावल होते हैं बस वैसे ही दरिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि दरिया इसने कैसे भूंज के रखा है। नहीं, दरिया मैंने बहुत ही ठीक अच्छी भूंजी थी, बस सबके बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा वो उन लोगों को खड़ी खड़ी सी दरिया खानी थी, मतलब खिली खिली सी दाने वाली दरिया खानी थी, इस वजह से मुझे भूंजना पड़ा। और अब मैं सोच रही हूँ कि दरिया गर्मियों में दरिया वगैरह दर के रख लूँ, तो चावल से अच्छा है कि दरिया खाएंगे तो सही रहेगा। वो दरिया फ़ायदा भी करती है कहीं ना कहीं। बस फिर इसके बाद ये देखिए मसाला यहाँ पे भून चुका था। यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी भी मैंने इसमें डाल दिया था, डाल करके बस इसलिए। और ये लहसुन मैं तड़के के लिए दाल में तड़का लगाऊंगी उसके लिए वो कर रही थी लहसुन। तो ये लहसुन देखिए मैंने नई वाली मंगवाई हुई थी, और मुझे याद भूल गई थी, काम के चक्कर में इतना हो गया था घर में काम त्यौहार के टाइम पर। ये मैंने होली के पहले लहसुन मंगवाई हुई थी, और ये रखी रह गई थी, पन्नी में रखी, तो पन्नी में भरी तो लहसुन कुछ तो मैंने ग्रेवी पेस्ट बना लिया था, सॉरी ये लहसुन का पेस्ट बना लिया था। और कुछ लहसुन बच गई थी तो मैंने पन्नी में भर के ऐसे ही रख दिया था, उसको डलिया में नहीं रखा था, जिसके चलते ये थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक होने लगी थी। तो बस फिर इसको हाथ से मल करके मैंने छील लिया था, बहुत आसानी से छील गई थी क्योंकि नई लहसुन थी इसलिए। और ये ग्रेवी पकते पकते जब अच्छे से इसने तेल छोड़ दिया था, जब ये पकते पकते ग्रेवी आधी हो गई थी, तब बस इसको गैस बंद करके इसको मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था, मतलब बड़ी कटोरी में। और बस यहाँ पर इसमें अब दाल का तड़का लगाऊंगी। और ये वीडियो रानी को देख के क्या कर रही हैं, मैंने आटा निकाल के रखा था कि आटा मारूंगी, और ये पा गई। पहले आटा सूखे आटे से खेलती रही, खिलवाड़ करती रही, इसके बाद ये पानी डाल करके जेली बना करके हाथों में खेलती रही। कह रही थी मम्मी जेली जैसा लग रहा है आटा, जेली, बच्चों को जेली बहुत पसंद आती है, तो ये आटा का जेली बनाए हुए थी, खिलवाड़ कर रही थी। कहती मम्मी मैं भी आटा मारती जाऊँ और जेली जैसा लग रहा है ऐसे खेलती भी जाऊँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, आटा से खिलवाड़ नहीं करते, अन्न का अपमान नहीं करते, इस तरह में अन्न का खिलवाड़ होता है बेटा, नहीं किया जाता। तो फिर कह रही थी ठीक है चलो मैं माड़े दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर वो लिए जो वो आटा हाथों में लगाए मारने में लगी हुई थी। बस फिर इसके बाद मैंने इनसे बोला कि चलो मैं मारती हूँ आटा, आप अपने हाथ साफ़ करिए। तो बस यहाँ पर दाल में तड़का लगा दिया था, सिंपल से दाल में तड़का लगाया हुआ था, जीरा हींग और लहसुन से, और थोड़ा सा उसमें मैं कस्तूरी मेथी डाल दिया था मैंने। बस इसके बाद मैंने ये आटा को जो है पूरा समेट करके मार लिया। मार करके बस यहाँ पर अब हस्बैंड जी का टिफ़िन भी लगाना है, फटाफट से हाथों हाथ काम सारे होते जाते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर हस्बैंड जी का टिफ़िन कभी जल्दी रहती है सुबह, तो ये रहता है कि चलो यहाँ पे देखिए कितना आटा इन्होंने फैलाया हुआ है, जितना तो आटा इन्होंने मारा नहीं उससे ज़्यादा तो बस इन्होंने किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए बन गया खाना। तो यहाँ पे बच्चों की लगा दी है प्लेट, दूध दरिया है और ये ग्रेवी है और ये दाल रोटी। तो बस यहाँ बच्चों को दे दूँगी, तो बच्चे यहाँ पर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। यहाँ पर बच्चों को बहुत पसंद आई थी। फिर ये जो है दोपहर में का वीडियो है, दोपहर में 1:30 या 2 बजे का टाइम होगा। दोपहर तो 1:30-2 बजे के करीबन मेरा मन कर रहा था कुछ खाने का, बच्चों को भी मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पपाया लेके बैठ गई थी, पपीता। तो सुबह से खा नहीं सकते पपीता, तो इसलिए फिर दोपहर में इस तरह की चीज़ें सही रहती है, सुबह से नुकसान करता है पपीता वगैरह। तो बस यहाँ पर मम्मी जी को भी दे दिया और फिर इसके बाद हम लोग भी यहाँ पर बैठ गए थे खाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर पपीता खाएँगे। फिर इसके बाद जो है पपीता, बच्चे भी यहाँ पर, बच्चे साथ में बैठ जाते हैं दोनों बहन भाई, तो बस इतना लड़ते हैं कि भी मुझे गुस्सा ही लगने लगती है। तो
तो यहाँ बिट्टू कह रहा था कि मम्मी गुस्सा ना होइए, लीजिए खा लीजिए पपीता। तो मेरे मुंह में खिला रहे थे कि मम्मी आप गुस्सा मत होइए, हम बहन भाई हैं, लड़ेंगे तो है ही है, लड़ते फिरते तो मम्मी हम बड़े हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है फिर बच्चों को ये शाम का टाइम है, शाम के 5 बजे करीबन यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी लस्सी, क्योंकि बच्चे बोले थे मम्मी लस्सी बना दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने दही जमाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ताज़ा दही है तो ना लस्सी बना देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी बहुत हो रही है। बस यहाँ पर था नहीं उस तरह से, जो दही की मलाई होती है वो तो थी नहीं, तो मैंने यहाँ पर दूध से मलाई निकाल करके इसमें ऊपर से थोड़ा सा सजा दिया था। और वो था नहीं, रूअफ़ज़ा था नहीं रूअफ़ज़ा डाल देते तो और अच्छा लगता, बट कोई नहीं, जो था उसी से ही मैंने बना दिया। और फिर यहाँ पर मैंने दही जमा करके और रख दिया था, दही खाने के लिए हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से सजाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ये गुलाब की पत्तियाँ रखी हुई थी सूखी, तो मैंने उसी से इसको गार्निश कर दिया था, सजा दिया था। और अब चलिए बच्चों को देने के लिए, तो बच्चे यहाँ पर एंजॉय करेंगे लस्सी। और तो वीडियो को बस अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और यहाँ पर बच्चों को लस्सी दिया, बच्चों को बहुत पसंद आई लस्सी।